सहरा की हवा में उस दिन अजीब सी वीरानी थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफुक के पीछे डूब रहा था और रेत के जर्रों पर सुनहरी साए फैल रहे थे। दूर दूर तक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल में उतरकर उसके दुखों को और गहरा कर देती है। उसी सुनसान सहरा के किनारे एक शख्स टूटे हुए दिल और खाली हाथों के साथ बैठा था। उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बगदाद का एक मारूफ ताजिर था। ईमानदारी, दयानत और नर्म मिजाजी उसकी पहचान थी। लोग उससे सौदा लेते तो मुतमईन लौटते, क्योंकि वो नाप तोल में कमी नहीं करता था। उसका ईमान था कि हलाल कमाई थोड़ी हो तो भी बरकत वाली होती है। इस साल अब्दुल्ला ने इरादा किया कि वो शाम की मंडी तक जाएगा। वहाँ उम्दा कपड़ा, मसाले और खुशबुएं बेचकर अच्छा नफा कमा सकेगा। उसने अपना माल ऊंटों पर लदवाया, काफिला तैयार किया और अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो गया। सफर के इब्तिदाई दिन पुरसुकून थे। रात को काफिला रुकता, आग जलती, मुसाफिर खाना खाते और सितारों भरा आसमान देखकर अल्लाह की कुदरत पर गौर करते। अब्दुल्ला अक्सर कहता, ये दुनिया भी एक सफर है और असल मंजिल आखिरत है। मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। एक रात जब काफिला एक तंग दर्रे से गुजर रहा था, अचानक चारों तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज आई। तलवारें चमकने लगीं। ये डाकू थे, बेरहम और लालची। उन्होंने काफिले को घेर लिया। मुजाहिमत की कोशिश की गई, मगर तादाद कम थी। चंद ही लम्हों में सब कुछ लुट गया। सोना, कपड़ा, सामान, हत्ता के ऊंट और घोड़े भी। डाकू जाते जाते हंसते हुए बोले, दुआ करना, शायद तुम्हारा खुदा तुम्हें कुछ वापस कर दे। काफिले के बाकी लोग इधर उधर बिखर गए। कोई जख्मी था, कोई खौफजदा। अब्दुल्ला एक चट्टान के पास बैठ गया। उसके पास सब कुछ भी नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे थे, मगर अब्दुल्ला के दिल में अंधेरा था। उसने आंखें बंद की, हाथ उठाए और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरा माल चला गया, मगर मेरा ईमान सलामत रख। अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र अता फरमा। इस लम्हे उसके दिल को एक अजीब सी तस्कीन मिली, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह की रोशनी फैलने लगी तो दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। सादा लिबास, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर अजीब सा नूर और आंखों में गहरा सुकून। वो करीब आया और नरमी से बोला, अस्सलामु अलैकुम ऐ मुसाफिर, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अब्दुल्ला ने सलाम का जवाब दिया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। अजनबी खामोशी से सुनता रहा। ना अफसूस का शोर, ना हैरत, बस गहरी तवज्जो। कहानी खत्म हुई तो अजनबी मुस्कुराया और बोला, जिसका भरोसा अल्लाह पर हो वो कभी लुटा हुआ नहीं होता। अजनबी ने अपना थैला खोला। इसमें रोटी, खजूरें और पानी था। उसने अब्दुल्ला को दिया। फिर एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें चांदी के सिक्के थे। ये लो, इससे अपना सफर दोबारा शुरू करो। अब्दुल्ला हैरान रह गया, लेकिन मैं आपको कैसे लौटाऊंगा? अजनबी बोला, मुझे नहीं, किसी और जरूरतमंद को यही लौटाना है। ये कहकर वो उठा और चल दिया। अब्दुल्ला ने पलट कर देखा तो वो अजनबी कहीं ना था, ना कदमों के निशान, ना गर्दो गुबार। अब्दुल्ला ने इस मदद से एक छोटी सी तिजारत शुरू की। पहले मजदूरी की, फिर थोड़ा सामान खरीदा, बेचा और आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। वो हर नमाज के बाद दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे इस नेकी का हक अदा करने की तौफीक दे। सालों बाद वो दोबारा एक बड़ा ताजिर बन गया, मगर अब उसका दिल पहले से ज्यादा नरम था। उसकी दुकान के बाहर एक तख्ती लगी थी, यहाँ मुनाफे से पहले इंसानियत मिलती है। जो कोई लुटा हुआ, मजबूर या भूखा आता, अब्दुल्ला उसे खाली हाथ वापस न जाने देता और हमेशा कहता, ये मेरा नहीं, एक अजनबी की अमानत है। लोग कहते थे, अब्दुल्ला का माल बढ़ता ही जाता है, और अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता, ये माल नहीं, नेकी की बरकत है, क्योंकि वो जान चुका था, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी तन्हा नहीं होता, और जो किसी अजनबी का हाथ थाम ले, अल्लाह उसका हाथ हमेशा थामे रखता है।